गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ देखेंगे कुछ क्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू के हैं। और आज के एडिटोरियल की बात करूं वो है सूरत सिम्टम, यानी कि सूरत जगह का नाम है, सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, कि सूरत के लक्षण क्या हैं। देखो ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ है फाउलेस्ट मीन्स के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को करना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या। सूरत में अभी जब वहाँ पे नॉमिनेशन हुआ तो क्या हुआ कि मान लीजिए ये है आपके बीजेपी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अदर पार्टी के कैंडिडेट भी, और ये है कांग्रेस के कैंडिडेट, क्लियर है, खड़े हुए। अब होता है क्या है कि ये जो जितने भी हैं अदर पार्टी के कैंडिडेट, इन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, ये फिर ये हट गए। अब क्या होता है, ये जो कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति हैं या कैंडिडेट हैं, इन्होंने या फिर इनका जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, तो उसमें पाया गया कि इनके जो सिग्नेचर हैं वो इनवैलिड हैं, फॉल्स तरीके से किए गए, यानी गलत तरीके से किए गए, तो इनका जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। अब हुआ क्या, बीजेपी के मात्र एक कैंडिडेट बचा जो कि अनअपोज तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया बिन, यानी कि इसे जीत हासिल मिल गई अनअपोज तरीके से, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध बात लग रही है, जैसे कि चंडीगढ़ वाला केस बना था ना, ठीक वैसा ही बनने वाला है। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी या जांच होगी तभी पता चलेगा है क्या, क्लियर है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है और जितने भी इसमें हाईलाइटेड वर्ड हैं वो मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको टेलीग्राम से बुक PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से जाकर के मिल जाएगी, और जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, क्लियर है। अगर मैं पहले वर्ड की बात करूं तो वो फाउलेस्ट होता है, नियमों उल्लंघन यानी कि बेईमानी करना, या डिस्गस्टिंगली या हिट अ फाउल बॉल, ठीक है, ईडियम के फॉर्म में आता है, फ्रेज के फॉर्म में भी बोल सकते हो। दूसरा है मेलेडी का मतलब खराब होता है, खराबी, इलनेस या सिकनेस बोल सकते हैं। मोबिलाइजेशन का मतलब संगठन होता है, जुटाना, एक्ट ऑफ असेंबलिंग एंड पुटिंग इनटू रेडीनेस, यानी किसी भी चीज़ को संगठन है या व्यक्ति को तैयार करना, ठीक है। फॉर्ज का मतलब नकली होता है, जाली होता है, बैड जिसको बोल सकते हैं, या रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। और ये वर्ड जो फ्रॉडुलेंटली है काफ़ी बार रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए, और फॉर्ज भी। नेक्स्ट है डील विद, ये तो फ्रेजल वर्ब बहुत आती है, इसका मतलब बर्ताव करना है, पेश करना है या हैंडल करना, क्लियर है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हैं। इससे होता क्या है, मोटिवेशन मिलता है, बस आप इतना कर दो और मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजर, जो प्रस्ताव करने वाला है, या सजेस्टर है, या समवन हु एडवांस सजेस्ट और सजेशन और प्रपोजल, जो प्रस्ताव दे, शुरुआत करे, ठीक है, उसको प्रपोजर बोलते हैं, बहुत आसान है। कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मालूम होना चाहिए, इसका मतलब सर्वसम्मति होता है। एग्रीमेंट इन जजमेंट और ओपिनियन, मतलब सारे लोग क्या हो, सहमत हो एक बात से, उसे बोलते हैं कंसेंसस। टेम्पर्ड, TAMPERED, ध्यान देना, टेम्पर्ड का मतलब हस्तक्षेप करना होता है, या मिडल बोल सकते हैं, इंटरफेयर बोल सकते हो। अब आपका असाइनमेंट है टेम्पर्ड, ये क्या होता है, TEMPERED, टेम्पर्ड ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। इनकम्युनिकेडो का मतलब होता है संपर्क रहित, यानी कि बिना किसी, क्यों चल रहा है, बिना किसी मीन्स या फिर कोई मतलब किसी से कांटेक्ट में ना रहना, बातचीत ना करना किसी, ठीक है, डायरेक्टली, उसको बोलते हैं इनकम्युनिकेडो। सिनर्जी का मतलब सहक्रिया होता है, और वर्किंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स, जब दो चीज़ें काम करती हैं साथ साथ, उसे बोलते हैं सिनर्जी, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस या फिर आज के कुछ वोकैब। मान लीजिए 10 में से अगर आपको 8 भी पता है ना, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है, बट पता होना चाहिए। अब चलते हैं भाई आज के क्विज पर। क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए, ठीक है, सब लोग इसे हिट करें, और मैं कम्युनिटी में भी डालने वाला हूँ, तो उसमें भी जा करके सॉल्व करें या हिट करें और शेयर भी कर दें अगर पॉसिबल हो तो। ऑल प्रेज्ड हिम, सबने उसकी तारीफ करी। व्हेन ही शोड इन बिजनेस, शोड का मतलब होता है बढ़ना या बढ़त करना, ठीक है, बढ़ना। बिजनेस में जब बढ़त की उसने या तरक्की करी तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे, बट सेम पीपल, वही लोग जो तारीफ कर रहे थे, सेम पीपल हिम व्हेन ही फेल्ड इन बिजनेस, जब बिजनेस में फेल हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, पहले तारीफ कर रहे हो तो बुराई कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ये नरिश, नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, तो ये तो हो नहीं सकता। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, बुराई करना, तो ये हो जाएगा। सपोर्टेड का मतलब जो सपोर्ट करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता।
ड्रामेटाइज यानी नाटकीय तौर पे बड़ा चढ़ा करके कुछ कहना बोलना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिलहाल बात करूँ तो पहले तारीफ़ करी जब जीत रहा था, जब बिजनेस ग्रो कर रहा था, जब बिजनेस का फेल हुआ तो क्या हुआ, सभी लोग बुराई सॉरी मैं प्रेज पे क्लिक कर दिया, फिर बुराई करने लगे, क्रिटिसाइज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। प्लीज़ टेल मी अबाउट मीटिंग, मुझे मीटिंग के बारे में बताइए इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब है संक्षिप्त, पता होना चाहिए, ये वाला इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ स्ट्यू, और स्ट्यू का मतलब होता है जैसे बहुत मेहनत करते हैं ना, पसीना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, पसीने से तर होना। ठीक है, इन अ हाफ, हाफ का मतलब झुंझलाहट होता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन होता है ना, वो वाली चीज़, तो बैड टेम्पर बोल सकते हैं। ठीक है, इन अ स्पिन, स्पिन का मतलब घूमना होता है, चकराना, कंफ्यूज जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, तो नटशेल ही होगा। क्लियर, आप नेक्स्ट पर मूव करते हैं, आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि इसको AR शॉर्ट में बोला है, कंटिन्यू टू डेवलप एंड बिकम मोर, जो लगातार डेवलप हो रही है, और मोर अमंग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशंस है वाइड रेंज यानी बढ़ रहा है। तो रेयर का मतलब ना के बराबर ये हो नहीं सकता, एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्श होता है। ठीक है, जो बहुत आपके अकॉर्डिंग हो, जो आप सोचते हो वैसा ही हो, बहुत आदर्शवादी हो। परवेसिव का मतलब व्यापक होता है, जिसको कह सकते हैं वाइड रेंज। ठीक है, तो जो AI है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो क्या हो रही है, बहुत व्यापक हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेते हैं, A और N का यूज करना है। फॉलो कैन नॉट बिकम एन आइडियल टीचर, कि आइडियल का मतलब आदर्श, जिसको सभी फॉलो करें, वो वाली बात, वो नहीं बन सकता। आइडल, ठीक है, तो आइडियल टीचर कौन नहीं हो सकता, आइडल जो बेकार होता है। ठीक है, ब्राइट का मतलब चमकीला होता है, इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। तो इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, वो आइडियल टीचर बन सकता है, लेकिन आइडल जो बेकार है वो नहीं बन सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फिनोमिना in that they people to meet socially interact with each other variety of online environment। देखो अभी क्या है कि जब हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक हर चीज़ बढ़ती जा रही है, एनेबल हो रही है इंटरनेट के द्वारा, है ना। तो वो चीज़ यानी कि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है, पहले तो ध्यान रखिए। ब्रिंग मनी लाना, पता ही आपको। चूज का मतलब पसंद करना, एनेबल का मतलब लागू होना एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कह रहा है कि वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फिनोमेना, एक नई घटना है, इन दैट दे अनेबल पीपल, जिससे क्या होता है, लोग पीपल या लोग, ठीक है, जुड़ते हैं, सोशली इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, अदर इन वैरायटी ऑफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट, की अलग वैरायटी के लोग होते हैं, अलग एनवायरनमेंट के लोग होते हैं, तो वहाँ पे जाके क्या होते हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे घुलते मिलते हैं, ये सारी चीज़ क्या हो पाती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में। ठीक है, या वर्चुअल वर्ल्ड बोल सकते, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, इन्हीं में से कम्युनिटी में क्वेश्चन पढ़ने वाला है, आप उसे आंसर जरूर कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसमें क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है CHSL का, वो भर लें। आप अगले महीने तो MTS के भी फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। आई होप जो आपने विश किया है वो पूरा होगा। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।